कभी भी रोगी खाप ने इकट्ठा होकर उसको प्रधान नहीं बनाया। वो अपने आप ही अपने आप को प्रधान घोषित कर रहे हैं। बात दूसरी और आपको हम साथ में बता देते हैं कि दूसरे जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे दूसरे दल हो जो यहाँ जो सक्रिय हैं हरियाणा में, हम उनको भी सही नहीं मानते। प्रेस वार्ता की गई है हरदीप शर्मा द्वारा, वो कैप्टन अभिमन्यु द्वारा प्रायोजित थी। वो कैप्टन अभिमन्यु से मिला हुआ आदमी है और उसके बयान हमेशा सरकार के ऋण के ही हक में आते हैं। एक दो बार पहले भी वो इस तरह के बयान देता रहा है। और जितना हमारे नोटिस में आया है, बीजेपी और आरएसएस और इनकी सरकार खापों का जो भाईचारा है इनको ये खटकता है। ये खापों के भाईचारे को तोड़ने के लिए जगह जगह अपने आदमियों को खापों में घुसेड़ रहे हैं। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी के प्रायोजित नहीं हैं। हम कांग्रेस को भी सही नहीं मानते। कांग्रेस ने भी किसानों के हित में काम नहीं किया जब उनका शासन था। ना हम इनेलो को सही मानते हैं। इनका सबका ही इतिहास इस तरह का है। ये पूंजीपतियों की कारपोरेट की गुलामी करती आई हैं सारी पार्टियां। आज़ादी आने से लेकर आज तक 2016 में भी कुछ पंचायती कैप्टन अभिमन्यु के पास पहुंचे थे कि भाई ये लड़के जो फंसे हुए हैं आप इनको माफ़ कर दो। कैप्टन अभिमन्यु ने साफ इनकार कर दिया था। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, अभी मौका पर मौजूद हूँ जो नया ज़िला बना है आंसी ज़िले के चैनत गांव में। हाँ, और भाई 2-3 दिन से एक मामला चल रहा है। आपने मेरा भाई कैप्टन अभिमन्यु की जो कोठी जलाई थी 2016 का मामला है, यानी कि जाट आंदोलन का मामला है। उस आंदोलन को लेकर आज रोगी खाप के सभी पदाधिकारी जो है चैनत गाँव में जो है एक मीटिंग करने लग रही है। और इस मीटिंग में भाई के कुछ ये फैसला लोगे, सारी बात भाई रोगी खाप के जो प्रधान है, जो सेक्रेटरी है और जो पदाधिकारी है, सारी अपनी अपनी बात जो रखेंगे। तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना भी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही कुछ अहम जो बात इसमें निकल के आने लग रही है। चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, चाहे अभय चौटाला की बात हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, या मनोहर लाल खट्टर की बात हो, चाहे सैनी की बात हो, भाई इन सभी को लेकर है बहुत कुछ जो है बातें निकल के आओगी। तो मेरा सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी सुनना और लास्ट में जो है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम। प्रधान जी, आज रोगी खाप की जो पूरी पंचायत चैनत गांव में आ रहे हो, आप किस मुद्दे को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हो? हमारा मुद्दा ये है जी कि 4-5 दिन पहले रोगी खाप के नाम से एक हरदीप शर्मा नाम का व्यक्ति है ढाणी कुतुबपुर गांव से, उसने एक वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पर और कुछ अखबारों में भी आई है, जिसमें उसने ये बात कही है, रोगी खाप की ओर से कही है उसने, कि जो 56 लड़के जाट आरक्षण आंदोलन में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाने के आरोप में मतलब पहले से उन पर केस चल रहा था, वो अभी बरी हुए हैं, रिहा हुए हैं। उनके बारे में हरदीप शर्मा ने रोगी खाप का प्रधान के तौर पर अपना परिचय देके और कैप्टन अभिमन्यु का आभार व्यक्त किया है और उनको सम्मानित खाप की ओर से, हरियाणा की खापों की ओर से सम्मानित करने की भी पैरवी की है। तो ये प्रेस वार्ता इसलिए जारी करनी पड़ी कि हरदीप शर्मा नाम का जो व्यक्ति वो वहाँ प्रेस वार्ता बुला के जिसने प्रेस वार्ता की है, पहली बात तो ये है कि वो रोगी खाप का प्रधान नहीं है। कभी भी रोगी खाप ने इकट्ठा होकर उसको प्रधान नहीं बनाया। वो अपने आप ही अपने आप को प्रधान घोषित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उसने बात कही उस बात से ये आज रोगी खाप के सारे गांव के चारों तरफ से पंचायती आए हुए हैं। हमारी पूरी कमेटी लगभग आई हुई है, एक आध साथी को छोड़ के। वो उसने जो वीडियो जारी किया उस बात से रोगी खाप की पंचायत सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? पहली बात तो खापें जो है ये सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक मंच हैं और इनका एक इतिहास रहा है कि ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने भी नहीं झुकी। इन्होंने कभी दलाली नहीं की सत्ता की। और हम राजनीति के दलदल में अपनी खाप को दर्शाना भी नहीं चाहते। हमारी खाप का मानना है कि बीजेपी सरकार जितने दिन से भी शासन में है और कैप्टन अभिमन्यु भी उसका ही हिस्सा है, बीजेपी सरकार का एक कद्दावर नेता है, इस सरकार की जो पूरे देश के प्रति भी और साथ में ग्रामीण समाज और किसान और जिस जाट कौम का जिक्र चल रहा है उनके प्रति इनकी नीतियां समाज विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जाट विरोधी नीतियां हैं इस सरकार की। तो ऐसी सरकार के लोगों को
खाप कैसे सम्मानित कर सकती है? जिन्होंने हज़ारों किसान सड़कों पर बैठे हैं बीजेपी सरकार में, ना तो समय पर मुआवजा मिलता है, ना फसलों के एमएसपी के लिए मतलब इन्होंने कुछ कार्रवाई की, झूठा वायदा करके दिल्ली से उठा दिए। 750 किसान इनके उसमें जायज़ मांग करते हुए 13 महीने वहाँ बैठाए रखा और 750 किसान शहीद हुए। ऐसी सरकार, इस तरह की किसान विरोधी सरकार, और हमारी तो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं खापें। किसान और ग्रामीण क्षेत्र इस बीजेपी सरकार की कारगुजारियों से, इनके शासन करने के तौर तरीक़ों से, इनकी नीतियों से बहुत दुखी हैं। तो ऐसी पार्टी के किसी नेता को हम सम्मानित कैसे कर सकते हैं? इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और बात दूसरी और आपको हम साथ में बता देते हैं कि दूसरे जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे दूसरे दल हो जो यहाँ जो सक्रिय हैं हरियाणा में, हम उनको भी सही नहीं मानते। कहीं आप इस प्रेस वार्ता से ये अंदाज़ा ना लगा लें कि भाई ये प्रेस वार्ता, क्योंकि हम मानते हैं कि वो जो प्रेस वार्ता की गई है हरदीप शर्मा द्वारा, वो कैप्टन अभिमन्यु द्वारा प्रायोजित थी। वो कैप्टन अभिमन्यु से मिला हुआ आदमी है और उसके बयान हमेशा सरकार के ऋण के ही हक में आते हैं। 1-2 बार पहले भी वो इस तरह के बयान देता रहा है। और जितना हमारे नोटिस में आया है, बीजेपी और आरएसएस और इनकी सरकार खापों का जो भाईचारा है इनको ये खटकता है। ये खापों के भाईचारे को तोड़ने के लिए जगह जगह अपने आदमियों को खापों में घुसेड़ रहे हैं और जगह जगह खापों में फूट डाल के नए प्रधान खड़े कर रहे हैं। ये इसी तरह का एक आदमी इन्होंने खड़ा कर रखा है जो सरकार से मिला हुआ है, ताकि रोगी खाप का भाईचारा ठीक से ना चल पाए और इनमें फूट पड़ जाए। तो हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी के प्रायोजित नहीं हैं। हम कांग्रेस को भी सही नहीं मानते। कांग्रेस ने भी किसानों के हित में काम नहीं किया जब उनका शासन था। ना हम इनेलो को सही मानते हैं। इनका सबका ही इतिहास इस तरह का है। ये पूंजीपतियों की, कारपोरेट की गुलामी करती आई हैं सारी पार्टियाँ। आज़ादी आने से लेकर आज तक किसान मजदूरों के हित में नीतियाँ इस देश में बनी ही नहीं। सारी ही राजनीतिक पार्टियाँ ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम किसी का समर्थन नहीं करते। बात रही घटनाक्रम की, जिस घटनाक्रम पर प्रेस वार्ता हरदीप शर्मा के माध्यम से करवाई दिखाई गई है, कैप्टन अभिमन्यु को इस मामले में ये दिखाया गया भी खापों की उसने बात को रखा और खापों की बात को मान के, इसलिए हम उनका मान सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2016 में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के जलने वाला कांड हुआ था। 2016 में भी कुछ पंचायती कैप्टन अभिमन्यु के पास पहुँचे थे कि भाई ये लड़के जो फंसे हुए हैं, आप इनको माफ़ कर दो। कैप्टन अभिमन्यु ने साफ इनकार कर दिया था। और वो 19 में जब इलेक्शन हो चुका उसके बाद उसने उनकी बात फिर मानी। इसका मतलब ये है, और कुछ पंचायतियों के मुंह से ये बात भी आई हमारे सामने कि उन्होंने कह दिया था कि यदि मैं मानूंगा तो नॉन जाट की वोट टूट जाएंगे, इलेक्शन अभी आगे आना है। तो राजनीतिक कोई भी आदमी हो, और कैप्टन अभिमन्यु तो राज्य स्तर का बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवक्ता रहा बीजेपी का, बड़े स्तर का बीजेपी का नेता है। इस सत्र का कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान को देख के ही कोई फैसला लेता है। वो किसी के कहने सुनने से ना तो राजीनामा करते हैं और ना किसी को माफ़ करते हैं। उसको 2016 में अपना नुकसान दिखाई दिया इस बात में, इसलिए उसने किसी पंचायती की नहीं मानी। 3 साल तक SIT ने उन बच्चों के रिमांड भी लिए, बड़ी बुरी तरह से उनको बुरी तरह से पिटिया, बगैर वो जेल भी काट के आए। और जब कैप्टन अभिमन्यु नालनौन से हार गए, जनता ने उनको नकार दिया और बहुत कम वोट आए इतने बड़े नेता के, तब उनके दिमाग में हमें लगता है ये आया कि भाई हमारी जो कौम है, जाट कौम, जिससे वो संबंध रखते हैं और जिस हल्के से संबंध रखते हैं वो ग्रामीण हल्का है, उसमें जिस तरह से लोगों ने उसको नकारा, तो शायद उनके दिमाग में आया कि भाई हमारा भाईचारा जो है, जाट भाईचारा, ये हमारे से दूर चलेगा। अब ये काम कर देना चाहिए इन बच्चों की माफ़ी वाला। इसलिए 2019 में इलेक्शन के बाद, अब वो कौन पंचायती थे, वो इन्होंने कह के पंचायत करवाई थी, अपने आप आए थे, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम उस पंचायत में थे भी नहीं। सुनने में आया भी कैप्टन अभिमन्यु ने अपने परिवार की गवाहियाँ डालने की हाँ भर ली कि हमारा परिवार गवाही डाल देगा। बाकी सरकारी अधिकारियों की गवाहियाँ जो उनको कानून के अनुरूप ठीक लगी उसी तरह से उन्होंने दी है। तो 3-4 साल तो ये बच्चे जेलों में पहले ही रहे हैं, 2016 से 19 तक। और फिर ये लगभग 10 साल हो गए 2016 को, फिर इन्होंने कोर्ट की बड़ी लंबी ट्रायल भुगती है, CBI कोर्ट की, ये जो भी इनकी प्रक्रिया चली है, जिन भी एजेंसीज़ की। 10 साल के बाद ये आए हैं और वो मुकदमा फारिग भी नहीं हुआ है। उसमें 2 केस थे। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जड़ी, उसमें 2 FIR हुई थी। पहली FIR थी अज्ञात के खिलाफ
कि अज्ञात लोगों ने कोठी फूकी है। और दूसरी FIR थी, इनके नाम रखे गए जिसमें, तो जिसमें नाम रखे गए लड़कों के, अगर इन लोगों ने कोठी को जलाया है, उस केस में तो ये बरी आए हैं 10 साल बाद। और जो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वो अभी पेंडिंग है, उसमें भी कैप्टन अभिमन्यु की ही भूमिका मेन रहेगी। तो अभी पूर्ण तौर पर ये लड़के बरी भी नहीं हुए, एक मुकदमा बाकी है। अच्छा, फिर बात रही दोषी और निर्दोष की। बीजेपी की सरकार ने लंबे टाइम तक जाट अपने धरने पर बैठे थे, जायज़ मांग कर रहे थे, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए, अपने जायज़ अधिकारों के लिए संघर्ष करने का, आंदोलन करने का लोगों को, नागरिकों को अधिकार होता है। और वो अपने अधिकार के लिए ही लड़ रहे थे, क्योंकि किसान जातियों को, बाकियों को आरक्षण बहुत पहले मिल चुका, जो जाटों के बराबर हैं। सामाजिक और शैक्षणिक 2 ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर पूरे भारत में रिजर्वेशन दी गई हैं सारी जातियों को। उन दोनों ही आधारों पर सैनी और यादव और ये और जो किसान जातियाँ हैं हरियाणा की, इनको पहले आरक्षण मिला हुआ है। और ये जातियाँ ठीक जाटों के समकक्ष हैं, शैक्षणिक आधार पर भी और सामाजिक आधार पर भी। तो जाट कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे। ये जो आयोग वगैरह बैठे हैं आरक्षण पर, पहले उन्होंने भी सिफारिश की है कि जाट आरक्षण के हकदार हैं। अपनी जायज़ मांग के लिए जाट लंबे टाइम तक बैठे हुए थे, तो गुस्सा तो लोगों में बढ़ ही जाता है। और वो रोहतक धरने पर बैठे हुए, जब शुरुआत हुई उस मामले की, जहाँ से कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की आगजनी हुई, सबसे पहले OBC ब्रिगेड कोई अचानक गठित हुई। हम तो यही अनुमान लगाते हैं वो बिना सरकारी इशारे के ऐसा नहीं होता, लेकिन जब बिना सरकार के इशारे के भी हुआ हो। OBC ब्रिगेड बनके कुछ लोग उपायुक्त रोहतक को ज्ञापन देने गए। उपायुक्त रोहतक का कार्यालय वो ज्ञापन देने वालों के नज़दीक था, और उस वहाँ कुछ वकील धरने पर बैठे हुए थे जाट आरक्षण के हक में। वो वहाँ ज्ञापन देने के बाद वकीलों के पास गए और उनके साथ उलझे, कया सुनी हुई, मारा पिटाई हुई, जबकि उनका वकीलों के शांतिपूर्ण धरने पर जाने का कोई औचित्य नहीं था। OBC ब्रिगेड का झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ, और वो उनका कोई वहाँ तुक भी नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि DC का कार्यालय तो उससे पहले आ लेता है। वो दूसरी साइड में बैठे थे वकील। उसके बाद यूनिवर्सिटी में लड़कों को नाम पूछ के, जाति पूछ के सैकड़ों लड़कों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें वहाँ कोई एक बिरादरी का, मुख्यमंत्री उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी थे, उसकी बिरादरी का कोई DSP था, उसकी भूमिका संदिग्ध आंकी गई कि उन सैकड़ों लड़कों को पीटा गया यूनिवर्सिटी में। उससे पूरे इलाका में विक्षोभ फैल गया, बुरी तरह से पुलिस ने उनको पीटा। यूनिवर्सिटी के छात्रावास के हॉस्टल के कमरों में घुस के पीटा गया स्टूडेंट्स को। और फिर उसके बाद अगले दिन गोली चला दी, और खुलेआम छाती पर गोली लगी बच्चों को। तो जब मर्डर होने लगे तो पब्लिक भड़क गई। पब्लिक पहले दिन ही भड़क गई थी लाठीचार्ज से, और मॉब वहाँ हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होगी। हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होके उसमें सभी तरह के, सबसे ज़्यादा तो जाट कौम के ही थे, कुछ और भी हो सकते हैं। और इस तरह की भीड़ में कई बार अपराधी भी अपना बंद कर लोगे सर, अपराधी भी अपना गलत इरादा पूरा करने के लिए आमतौर पर भीड़ में घुस जाते हैं। ये आंदोलनों का इतिहास रहा इस देश में। तो उस भीड़ में कौन किस तरह का था ये आंकना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कोठी को पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के समर्थकों ने जला, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खट्टर ने जलवाया माहौल ख़राब करने के लिए, कोई कुछ हो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक मोटा जो अनुमान लगता है, जब इस तरह से भीड़ भड़क जाती है, वहाँ कोई मीटिंग करके ये कहने वाला नहीं होता कि अपन न्यून्यू करना इकट्ठा हो गए। अब वो किसने उकसाए, किसी शरारती तत्व ने उकसाए, या किसी कांग्रेसी ने उकसाए, या किसी मुख्यमंत्री खट्टर के आदमी ने उकसाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ना किसी के पास ऐसा प्रूफ है, उसके बारे में जांच आयोग भी बैठ चुके हैं, ना ऐसी किसी आयोग की रिपोर्ट सामने आ रही कि भी फलाने आदमी ने उनको उकसाया। तो वो भीड़ थी, मोब थी, और मोब जब गुस्से में होती है वो कुछ भी कर गुजरती है। पहले भी आंदोलनों में एक जगह आगजनी हुई है, सरकारी संस्थान भी जलते हैं, सरकार के मंत्री यदि सामने आ जाए तो उनके खिलाफ बेभद्रता कर देते हैं लोग। अब कैप्टन अभिमन्यु की कोठी वहाँ सामने थी जहाँ गोलीकांड हुआ था, और वो उस टाइम 12-13 महकमों का मंत्री था। तो भीड़ के गुस्से का शिकार होगी वो कोठी। लेकिन उसमें दोष किसका? जिस तरह से एकमात्र दोषी उन बच्चों को माना जा रहा है, मैं बरी नहीं कर रहा, आंदोलन करने वालों में भी संयम होना चाहिए, और उनको धैर्य से ही शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना चाहिए, जीतना है तो। लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तब नेतृत्व के बस की भी कई बार बात नहीं रहती। लेकिन भीड़ को भड़काया किसने? लंबे टाइम तक जाटों की जायज़ मांग को बीजेपी ने नहीं माना, और फिर गोली चलाई बीजेपी ने, लाठीचार्ज किया। तो पब्लिक को भड़काने में, और फिर 35 और 1 का नारा बीजेपी ने दिया। एक तरफ से तो राजकुमार सैनी
उस टाइम बीजेपी के सांसद थे, लगातार उनके खुलेआम मीडिया में बयान आ रहे थे जाटों के खिलाफ, खुलेआम जातिवादी बयान थे उसके। और दूसरी तरफ जाटों का समर्थन करने के लिए बीजेपी का ही बड़ा नेता वीरेंद्र डूमरखा जाटों के धरनों पर समर्थन करने जाता है। एक ही पार्टी दो स्टैंड ले रही है, एक तरफ जाट आरक्षण का समर्थन भी करवा रही है अपने एक नेता के माध्यम से, और एक नेता के माध्यम से राजकुमार सैनी के माध्यम से 35-1 भी करवा रही है कि जाट हरियाणा का नुकसान करें, इनके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, इनके खिलाफ लड़ो। तो ये सारा माहौल 35-1 करके चुनाव जीतने के लिए ऐसी गलत मंशा से बीजेपी ने इस माहौल को ख़राब किया और बीजेपी ने वहाँ युवाओं को भड़काया। तो मेन दोषी तो बीजेपी सरकार है, जिसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं है। और उसी बीजेपी सरकार के एक बड़े नेता को खापे सम्मानित क्यों करें? खापे क्या भूलेगी इस बात को? हमारे 750 किसान वहाँ 13 महीने बैठे रहे लोग, 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी वहाँ इकट्ठा होते भी तो मंजूर कर सकते थे। जिस सरकार ने हमारे बुजुर्ग हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ मच्छर उनको खा गए गर्मी सर्दी में, 13 महीने बैठे रहे, वहाँ 750 शहीद हो गए और फिर 13 महीने के बाद उनकी मांग भी मान ली। ऐसी बेरहम सरकार दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलेगी, सारी दुनिया में आप नज़र मार लो। 750 किसानों की शहादत के लिए जिम्मेवार कोई पार्टी और उसमें बैठा है कैप्टन अभिमन्यु, एक बड़ा नेता है। क्या खापें उसका सम्मान करेंगी? खापें जो हमारा समाज है जिसका हम नेतृत्व करते हैं, ग्रामीण समाज, उस ग्रामीण समाज की भावनाओं के अनुसार काम करती हैं। और ग्रामीण समाज आप सर्वे करके देख लो, आप पत्रकार हैं सारे, ग्रामीण समाज 90% बीजेपी सरकार के खिलाफ है, इस पार्टी के खिलाफ है। इन लोगों ने देश बेच दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने तो देश का सिस्टम ही खराब कर दिया। और अब तो अमेरिका भारत व्यापार समझौता होने लग रहा है, यदि वो सही ढंग से कायम हो गया तो यहाँ कृषि भी चौपट हो जाएगी, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी सरकार के मंत्रियों को सम्मानित करके हम ऊंचा होंगे क्या? खाप हमारा भाईचारा इस बात को मंजूर नहीं करता। जो भी खापों के नाम से इस तरह के लोग घूम रहे हैं कि हम सम्मानित करेंगे, हम किसी राजनीतिक आदमी को ना पानी मारने पर सहमत हैं। हमारी सामाजिक मन चाहिए, हम सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ते हैं और जहाँ सरकार गलत काम करती है वहाँ सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। हम किसी एक राजनीतिक नेता का ना हम हुड्डा का समर्थन करने के लिए नारे लगाएंगे, ना हम अभिमन्यु का समर्थन करने के लिए नारे लगाएंगे, ना मुख्यमंत्री जो सैनी है इसको बुला के सम्मानित बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम सम्मानित करने के पक्ष में हैं। और जो खापों के भाई अनजाने में या जानबूझ के बीजेपी की सरकार जो किसान विरोधी सरकार है उसके किसी भी व्यक्ति को या सीएम को या अभिमन्यु का इनको सम्मानित करने के लिए भागते फिर रहे हैं, वो अपने, हम तो ये मानते हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि वो अपनी पूरी खाप की सलाह लें, हरदीप शर्मा या मैं खाप का प्रधान हूँ, यदि मैं मेरी खाप की सलाह लूँ इकट्ठा करके सारी की कि भाई क्या बीजेपी के किसी आदमी को हमें सम्मानित करना चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बात का तुरंत विरोध होगा पूरी खाप में। तो ऐसी बात है जो ये खापों के प्रधान बन के कि मैं फलां खाप का प्रधान हूँ, मैं फलां खाप का प्रवक्ता हूँ, अल्लाह बताओ तो उनमें प्रधान है नहीं, कोई इक्का दुक्का मिलेगा। खिंडका बांध के कोई भी प्रधान बन जाता है। खापों के अंदर राजनीतिक लोग घुसे हुए हैं और वो अपने आप को खाप का प्रवक्ता डिक्लेयर कर देते हैं और राजनीतिक लोगों के इशारे पर किसी को सम्मानित करना, किसी को पानी मारना, किसी के हक में बयान देना, किसी के खिलाफ बयान देना, इसने हम इसको ये मानते हैं उसको, ये खापों के असली प्रवक्ता हैं नहीं। खापों के असली प्रवक्ता जिनमें ज़मीर है, जिनमें इंसानियत है, वो अपनी बिरादरी को रौंद के और बिरादरी की भावनाओं को ठोकर मार के इस तरह से किसी की दलाली नहीं कर सकते, किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते। तो हम उस प्रेस वार्ता का जो हरदीप शर्मा नाम के व्यक्ति, जो हमारा कोई खाप प्रधान भी नहीं है रोगी खाप का, उसके माध्यम से कैप्टन अभिमन्यु ने करवाई है, हम उसके विरोध में हैं। और हमारी खाप किसी भी राजनीतिक दल को ना तो क्लीन चिट देती है और ना किसी का समर्थन करती है। तो ये जो प्रकरण जो चला है, और अब हमारे सामने एक चीज़ और आई है, कुछ भाई कल मेरे पास चिट्ठी दे के गए हैं सतरोड़ खाप के नाम से कि हम कैप्टन अभिमन्यु को और कुछ उनके नज़दीकियों को सम्मानित करेंगे जींद बुला के जाट धर्मशाला में। खापों के प्रधानों से मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, हमारी खाप तो ऐसा करेगी नहीं, उस सम्मान समारोह में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने उनको इनकार भी कर दिया जब चिट्ठी देने आए। लेकिन और खापों के भी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी खापों की सलाह के बगैर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से किसी राजनीतिक दल की दलाली हमें नहीं करनी चाहिए। और वहाँ जाएं तो अपनी अपनी खापों की पंचायत बुला के सलाह करके जाएं, तब आपकी बात में वजन है। नहीं तो खापों के इस पवित्र मंच को, जो हमारे पूर्वजों का हज़ारों सालों से चली आई हैं खापें, हमारा पवित्र मंच है, समाज के हित में काम करने वाले हमारे सामाजिक मंच हैं, इनको बदनाम करने में जो भाई लगे हुए हैं,
हम उनकी निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। और हमारी खाप सामाजिक मुद्दों पर आगे इसी तरह से काम करती रहेगी। हम इस कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित करने वाले मामले के विरोध में हैं।